ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 15 नवंबर 2023। वरदान है, मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। हम सभी आत्माएं इस दुनिया में आए हैं कर्म करने के लिए। शरीर का आधार लेने के बाद हर सेकंड हम आत्माओं को कर्म करते ही रहना पड़ता है। कर्म करेंगे तो जरूर कर्म का फल आएगा। कर्म का फल जैसे आत्मा चाहती है वैसे मिलेगा, उससे भी अच्छा मिलेगा तो आत्मा संतुष्ट होगी। लेकिन उस संतुष्ट होने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नियम है, कंडीशंस है, विधि विधान है। जो अपने जिंदगी में कर्म में वो सभी ज्ञान विधि को अपनाएंगे वही संतुष्ट रह सकते हैं। हम आत्माएं कभी कभी संतुष्ट रहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, किसी ने सम्मान किया, किसी ने गायन किया, या बहुत अच्छा ईश्वरीय सेवा हुई, कभी कभी अच्छा योग हुआ। अनेक कारण से संतुष्ट भी होते हैं और उससे भी ज्यादा समय असंतुष्ट भी होते हैं। दोनों का कारण अलग अलग रहता है। जैसे कि अपने शरीर के लिए अच्छा भोजन देंगे तो शरीर आपको सहयोग करेगा, उसका ऑपोजिट देंगे तो शरीर को बीमारी आएगी, तो वो तंग करेगा। तो वर्तमान समय में हम तो ज्ञानी हैं, साथ में ज्ञान सागर भगवान आपके साथ में है, खुद सहयोग देने वाला है, दे रहे हैं भी। तो सदा संतुष्ट रहने का फॉर्मूला क्या है? बाबा ने कहा, असंतुष्ट रहने का कारण है मैं और मेरा। मुझे ही सेवा करना है, मेरा परिवार है, मेरा काम है, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही गलत हूँ, मेरे से नहीं होता है, मुझे ही बार बार डांटते हैं। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अभिमान और अपमान, इसको हम साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए हमको सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, सदा संतुष्ट आत्मा, इंजीनियर, डॉक्टर, स्त्री, पुरुष, बड़ा, छोटा, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, धन वाला, गरीब, नहीं, आत्मा। आत्मा संतुष्ट होना चाहिए। याद रखिएगा, आत्मा भोजन द्वारा संतुष्ट नहीं होता है। भोजन द्वारा संतुष्ट होने वाला आत्मा से भी ज्यादा जीव है। कभी कभी देखो, आपको पेट भरा हुआ रहता है लेकिन मन कहता है जीभ के लिए टेस्ट बहुत अच्छा है, चाहिए चाहिए, है ना। फाइनली अनुभव करने वाला आत्मा ही है। लेकिन आत्मा को जो सप्त गुण मिलते हैं ना परमात्मा से, उससे आत्मा संतुष्ट बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे लौकिक व्यवहार में कर्म फिलॉसफी के आधार पर कभी कभी आपका जो ग्राफ है ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आत्मा का जो कर्म है, आत्मा का जो विधि है, अपने मन बुद्धि को आत्मा के लिए जैसे आपको रखना है, उस विधि से रखने से आत्मा संतुष्ट रहेगी। भले शरीर में बीमारी आएगा, धन में ज्यादा कम हो सकता है, संबंधों में भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, विधि है, इसमें सदा आप संतुष्ट रह सकते।
और मैंने मुरली में ये देखा है, जो बाबा संडे मुरली सुनाते हैं ना, बाकी सभी का वरदान उसका कनेक्टेड ही रहता है। संडे का वरदान आपको समझ लेंगे, माना मुरली समझ लेंगे सार, उसमें जो आपको क्वेश्चन आता है उसका नेक्स्ट स्टेप क्लेरिफिकेशन, क्लैरिटी नेक्स्ट वरदान में बाबा देता ही जाता है। क्योंकि संडे मुरली अव्यक्त मुरली है और वरदान भी अव्यक्त मुरली से ही आता है। बाकी जो ऊपर का जो है वो साकार मुरली है, वो उसमें कंटिन्यूटी रहता है। आप उस विधि को अपनाते जाएंगे तब आपको ये विधि पता चलेगा। तो सदा संतुष्ट रहना है तो विधि बाबा ने बताई, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी मन। मेरा नहीं, ट्रस्टी माना आपके ऊपर फेथ रखा है, ट्रस्ट रखा है आप में, उसमें ना प्रॉफिट है ना लॉस। जैसे कि एक टेम्पल रहता है, उसमें जाकर आप अपना सेवा देते हो, क्या आपको सैलरी मिलता है क्या? नहीं। जो पूजा हुआ जितना भी धन आए, आपको कुछ भी नहीं होता है। टेम्पल में कुछ लॉस हो गया, आपको लॉस नहीं होता है। सिर्फ आप हिसाब किताब रखो ना, कितना आया कितना गया, बस उतना ही आपका काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा जिंदगी है, मेरा धन है, मेरा पुरुषार्थ है, मुझे ही विश्व कल्याण करना है, मुझे ही क्लास करना है, मेरा बिल्डिंग है, मेरा जगह है। ये जो मेरा मेरा है ना, बंधन में लेकर आता है। तो मेरा कहने से वो कर्मों का फल का डायरेक्टली जिम्मेदार आप बन जाते हो। सब कुछ रहते हुए सिर्फ इतना परिवर्तन करना कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं। वैसे तो हम कहते हैं ना, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, जीवन श्वास संग सब कुछ तेरा। मुख से तो कहते हैं, हाथ भी उठाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली निराकार रूप में एप्लीकेशन नहीं करते हैं। तो भले लौकिक में हो, भले अलौकिक में हो, ठीक है। तो मेरापन को निकाल दो। प्रैक्टिकली आज का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। 7:30 के बाद यूजुअली शाम योग होने के बाद मैं इस वरदान को एक बार पढ़ लेता हूँ, ताकि 7:30 to 8:30 तक के टाइम में मैं अलग कर्म करते हुए भी इस विधि को अप्लाई कर सकूं और रिजल्ट्स ले सकूं। कर्म करते हुए भी कभी कभी बाबा विधि बताता है, तब भी मन में चलते रहता है। तो 7:30 के बाद भोजन खाकर बैठ गया, तब देखा कि आज का वरदान कितना व्यूज आ गया है, देखेंगे एक बार चेक। टाइम था तो उसमें बहुत कम आया था व्यूज, नॉर्मल जो आता है उससे कम आया था। आज ऐसे क्यों हुआ? हमें क्वेश्चन आया, ऐसे क्यों हुआ, कम क्यों हुआ? तुरंत ये वरदान याद आया, मुझे क्यों टेंशन लेने का है। वरदान का क्लास बाबा ने किया, बाबा जिम्मेदार है, कितना भी व्यूज आने तो मुझे क्या चिंता है। मैंने थोड़ी ही क्लास किया, उसके जिम्मेदार मैं थोड़े ही हूँ। तो बाबा जिम्मेदार है, कम है तो भी जिम्मेदार आप हो, ज्यादा है तो भी जिम्मेदार आप हो। तो तुरंत क्या होता है ना, ऐसे आने से वो वर्डिंग, वो सेंटेंस आपको याद रहेगा, तुरंत आप अप्लाई कर सकते हो। समझ लो वो मेरे मन में नहीं आया तो वो चलता ही रहता है, क्यों, क्या, कैसे, मुझे क्या चेंज करना है, नेक्स्ट बढ़ाने के लिए क्या करना, ऐसे क्वेश्चनों का लंबा क्यों लग जाए। बाबा को पहले ही मालूम रहता है कि एक क्वेश्चन आगे आने वाला है, उसके पहले बाबा आंसर दे देता है, बच्चे इसको अप्लाई करो। तो ट्रस्टी बनने से क्या होता है ना, भले स्थूल में सूक्ष्म में आपको कुछ भी आ जाए, आपको चिंता नहीं है। अभी आज यही सोच रहा था बाबा को, हम बाबा के बच्चे बनने के बाद सारे अकाउंट बाबा को देना पड़ता है स्कूल में भी। ये महीने में कितना धन आया, कितना सेविंग्स हुआ, कितना खर्चा हुआ, किस किस में कितना दिया, किन किन से कितना आया, तो कम हुआ तो क्यों, ज्यादा हुआ तो क्यों, कारण क्या है, किन से कितना आया। उसके बारे में मैं सोच रहा था, मैं क्यों चिंता करूं, कंपैरिजन करो, आपका है ना, ये जो बिल्डिंग आपका है, जगह आपका है, आप देख लो, मुझे क्या चिंता है। तो बाबा कहते ऐसे अपने मन से आप समर्पण करने से आप आराम से संसार रूपी नैया में ऐसे एंजॉय करेंगे। और मैं और मेरापन करने से असंतुष्टता आ जाएगा और वो कर्मों का फल का जिम्मेदारी
जिम्मेदार आप बन जाएंगे। इसलिए मेरे पर को छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो माना इसका मतलब ये नहीं है हमारे कहा ना सब कुछ बाबा का है हम आराम से बेड में सो जाएंगे, ऐसा नहीं। कर्म एज इट इज करना है, साधना करना है, तपस्या करना है, लेकिन ट्रस्टी बनकर, मालिक मैं नहीं। मालिक कौन है? बाबा। क्योंकि बाकी सभी लोग कौन है? आपके साथ काम करने वाले वर्कर्स हैं। उसके बारे में भी मैं नुमा शाम योग में सोच रहा था। जब हम कंपनी में काम कर रहे थे, कितना साथी लोग कितना प्यार करते थे, कितना स्नेह करते थे, बातें करते थे। और जब जहाँ जॉब पर जाते थे वहां से कस्टमर ऑफिशियल्स, जब कंपनी को टाटा बाय बाय कर लिया उसके बाद कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब है ना, रिलेशनशिप कुछ है ही नहीं। जब तक पोस्ट में है तब तक आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, पोस्ट से नहीं है आपसे कुछ काम नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो वैसे आपका जो रिलेशनशिप है, जो व्यवहार है, वो मालिक शिव बाबा के साथ में है। बाकी सभी लोग ये बड़े कंपनी में काम करने वाले हैं, जो जो काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह भगवान दे रहा है। भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी करा वो मिल रहा है। जब तक उनके साथ में रहेंगे, साथ में व्यवहार करेंगे, बस। अपॉइंटमेंट आपको बाबा ने दिया है, तो बाबा जैसे कहता है वैसे करो ना। तो वही बाबा कहते हैं सब कुछ बच्चे भगवान को समर्पण कर दो। हाँ, ऐसा नहीं कि समर्पण करने से आराम से बैठ जाओ, नहीं, सारे जिम्मेदारी समाते चल करते चलो और रिपोर्ट बाबा को करो। बाबा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, जो भी है। उसके बाद बाबा का जो श्रीमत आता है उसके अनुसार आप करते चलो। तो जिम्मेदार बाबा होगा। आपके पास ऊपर जो कर्मों का फल का बोझ रहता है ना, वो उतर जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान जिम्मेदार है। ठीक है। भीम भी कहता है, बलराम आकर पूछता है आपने दुर्योधन को वहां प्रहार क्यों किया, ये रूल का विरुद्ध है। भीम कहता है मुझे मालूम नहीं, कृष्ण ने कहा मैंने किया। तो आप ट्रस्टी बन गए, बाबा ने कहा। हाँ, कभी कभी मैं आपको कहता, कोई कोई क्लास करते हैं सेवा केंद्र पर जाकर, क्लास करने के बाद कोई भाई बहने या निमित्त टीचर्स कहते हैं भाई जी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, बाबा को पूछता हूँ, बाबा कहता है बच्चे क्लास आपने तो नहीं किया, नहीं, मुझे पहले कह दिया था ना आप क्लास करो। हाँ, जिम्मेदार मैं हूं ना, टेंशन आप क्यों लेते हो? तो बाबा को बता दे तो जिम्मेदार वो है ना, नहीं तो मेरे से क्या गलती हुआ, इसे क्यों कहना चाहिए, नेक्स्ट क्या चेंज हो करना चाहिए। तो ऐसे कुछ आ गए तो मैं बाबा को कहता हूँ बाबा देखो ये जो आपने क्लास की है उनको अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है करके वो कह रहे हैं, जो भी करना आप करो। एक बार क्या हुआ था, हम बाबा के मिलन के लिए गए थे। उस दिन मिलन हो गया था। सीनियर एक ब्रदर थे, माना उतना स्ट्रांग पुरुषार्थ करने वाले हैं नहीं। तो जब दादी जी का तबीयत ठीक नहीं था, उस समय ज्यादा समय दादी स्टेज पर नहीं बैठ सकती थी। उस समय छोटा सा मुरली चलता था, माना 1 पेज का 1.5 पेज का उतना ही चलता था। नेक्स्ट डे मुरली के बाद वो भाई जी मिले, ने पूछा कल मिलन कैसा था? मिलन अच्छा। उसके बाद मैंने पूछा एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस क्या है, बाबा के पास कुछ नया वर्ड है ही नहीं, जो भी ऑलरेडी बताया सब कुछ वही बता रहे, वही रिपीटेशन कर रहे, भगवान के पास नया वर्डिंग है नहीं, नया ज्ञान है नहीं। तो मैंने सोचा भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है करके कहने वाले मनुष्य आत्माएं हैं। तो हम लोग ज्ञान सुनाएंगे तो हमको भी ऐसे वो दे, क्या सर्टिफिकेट देते हैं ना। भगवान जो कहते हैं वही ठीक नहीं है तो कहने वाले बाबा के बच्चे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अच्छा हो बुरा हो, मान हो अपमान हो, लौकिक हो अलौकिक हो, सब कुछ भगवान के अर्पण करके आराम से रह जाना। कहना तो इजी है लेकिन प्रैक्टिकल करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि 63 जन्म से मैं मेरा 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 आ गए है ना, उसको लेकर जा रहे हैं। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल अपनी जिंदगी में ऐसे ही हो गया है, मोबाइल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है,
2 दिन आपके पास मोबाइल नहीं है, समझ लो, मतलब इंटरनेट नहीं है, सिग्नल नहीं मिल रहा, तो कितना टेंशन आ जाता। ठीक है, हमारे पास एक भाई जी थे, उनको दिन में 6-7 घंटा व्हाट्सएप मैसेज पोस्ट करने में ही हो जाता, फुल टाइम वही। एक बार बट्टी में आए थे, उनको नेट नहीं मिल रहा था, कितना टेंशन उनको, नेट नहीं मिल रहा, नेट नहीं मिल रहा, नेट क्यों, उस कर्म में उतना बिजी है वो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, किसी किसी के ऊपर बहुत डिपेंड हो जाते हैं और वो जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। कर्म पहले जैसे ही करो, जिम्मेदारी लेकर करो, लेकिन कर्मों का फल का जिम्मेदार आप नहीं हो। कर्म, कर्मेंद्रिया, कर्म के फल भगवान को अर्पण करके आप कर्म करेंगे तो आप सदा संतुष्ट आत्मा बनेंगे, है ना। जो कर्मों का फल फाइनली जो निराकार मिलता है, उससे आत्मा खुश होगी। भले आगे वाला आत्मा खुश है कि नहीं वो चिंता मत करना, शरीर खुश है कि नहीं वो चिंता मत करना, प्रॉफिट हुआ लॉस हो वो चिंता मत करना, आत्मा खुश है कि नहीं वो चेक करना। लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते, सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूं। किसका ट्रस्टी हूं? जैसे टेम्पल रहता है, गणेश जी का टेम्पल, तिरुपति बालाजी का टेम्पल, उसमें वो मेन है कौन, गणेश जी या बालाजी, उनके लिए आप ट्रस्टी हो। भक्ति मार्ग में भगवान जो देवता है उनके लिए आप ट्रस्टी है ना टेम्पल में। ऐसे ही अभी आपने सारा जिंदगी भगवान को दे दिया, जो भी अकाउंट चलता है वहां आना जाने का, कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार, उसके लिए आप ट्रस्टी हो। सिर्फ उसका जो अकाउंट है लिख कर रख दो बस। बाबा को कहो बाबा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे, बस उतना रिपोर्ट करो। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप जिम्मेदार नहीं। मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। सेवाधारी माना सेवा का आधार। आज अब मुरली पढ़ रहा था, ऊपर लास्ट पेज में थोड़ा टाइम था, इवन वरदान पढ़ने के बाद भी लास्ट पेज पढ़ रहा था। उसमें एक सेंटेंस आया, सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपित परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। हमारे द्वारा बाबा ने बहुत बार कहा है, सेवा इस दुनिया में सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे सेंटेंस आएगा तो कितना खुशी होता है मन को, क्योंकि जो बाबा ज्ञान सुनवा रहा है वही बाबा कह रहा है, निष्काम सेवा सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। तो परमात्मा जो सेवा कर रहा है उसके लिए आप आधार हो। जैसे कि ब्राह्मण प्रसाद लेकर बांट रहा है, सिर्फ आप बर्तन हो, बस बर्तन। वहां से लेकर आके यहाँ देने के लिए बर्तन। बर्तन उस प्रसाद में टेस्ट नहीं लेकर आता है। जो प्रसाद खराब है अच्छा है उसके लिए बर्तन जिम्मेदार नहीं है, इट इज ओनली द इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ईश्वरीय कार्य के लिए आप आत्मा और आपका तन मन धन सिर्फ साधन, सेवा का आधार। मैं ही सेवा कर रहा हूं नहीं, सॉरी, सिर्फ आप आधार हो। सेवा करने वाला कौन है? शिव बाबा है। यहाँ तक बाबा ने क्लियरली कहा, ब्रह्मा बाबा भी सेवा नहीं कर सकता है, सिर्फ शिव बाबा ही कर सकता है। उनका वो कर्तव्य में हम साधन बन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। जैसे कि आपके डाइनिंग टेबल में बहुत स्पून है, सारे स्पून लेकर आप भोजन नहीं खा सकते हो ना, उसमें से एक को आपको निकालना पड़ता है ना, बाकी स्पून वैसा ही रहेगा। वैसे ही बहुत सारे लोगों में बाबा एक आत्मा को सेलेक्ट करता है, तो आपको सिलेक्शन किया तो खुश रहो ना, बाबा ने मुझे सिलेक्शन किया। सेवा करते जरा भी मेरापन न हो तब संतुष्ट रहेंगे। मेरा है ये नहीं, मेरापन न आना चाहिए। बाबा का सेवा है, बाबा का तन है, बाबा का कर्म है, कर्म का फल के लिए जिम्मेदार बाबा है, आप क्यों टेंशन में आते हो? जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है। बाबा ने लौकिक का एग्जाम्पल बताया, क्या होता है, बाबा मेरा बच्चा तंग करता है। बहुत अच्छा, बच्चे होने के पहले कहा था भगवान मुझे एक बच्चा दे दो, बच्चा जन्म होने के बाद मेरा हो गया। बाबा को कहते बाबा एक बिल्डिंग बना के दे दो, आपका बिल्डिंग, आपका सेवा केंद्र ओपन करेंगे। सेवा केंद्र होने के बाद मेरा सेंटर हो गया, मेरा बिल्डिंग हो गया। बाबा से कितना अच्छा अच्छा वायदा करते, बाबा कार दिलाओ ना, क्यों बच्चे, बाबा कार देंगे ना, ईश्वरीय सेवा में बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। कार आने के बाद इनका टूर ऐसे चलता है, बाबा का सेवा याद ही नहीं रहता है ना।
तो बाबा कहते बच्ची, जब कुछ बाबा को दे दिया तो आपके पास क्या रहा? जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है। तो जहां मेरापन है वहां तंग होते हो, और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। मेरा मेरा आया, जिम्मेदार आप हो। तेरा तेरा कहा, जिम्मेदार कौन है? तो सिंपल देखो, आपके घर में आपका बेटा है, ओके। सुबह आपको उठाना पड़ेगा, यस। ब्रेकफास्ट बना के खिलाना पड़ेगा, यस। ठीक से नहीं खाया उनको डांटना पड़ेगा, यस। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया वो बना के देना पड़ेगा, यस। तबीयत ठीक नहीं है उनको मेडिसिन देना पड़ेगा, यस। एग्री? ओके। अपने बेटे को हॉस्टल में लगाया, तो आपको क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी बताओ। जिम्मेदारी उनका है ना, जिन्होंने आपके बेटे का जिम्मेदारी ली है 1 महीने के लिए, उससे आप धन दे रहे हो, धन दे दिया तो चैप्टर क्लोज। ठीक है? तो जिम्मेदारी जिन्होंने लिया है उनका जिम्मेदारी होता है, वो सिखाता है। आप क्या करते हो? बेटा क्या इडली नहीं खाते हो? नहीं, डोसा लेकर जाओ ना। वो कहता है डोसा भी नहीं चाहिए, होटल का चाहिए, होटल मंगवा के देते हो, ओके। हॉस्टल में कोई डोसा देगा? होटल से मंगवा के देंगे, जो दिया है चुपचाप खाना पड़ेगा, नहीं तो पेट भूखा रहेगा। तब ये बच्चे है ना सीखते हैं। ये जो मैं और मेरापन का जो आपका मोह है ना, उनको सीखने के लिए नहीं देता, क्योंकि जो आप वो लोग कहते हैं वो आप दिलाते हो ना। इसलिए बाबा कहते तेरा कहने से वो क्या करते हैं, सीखते हैं। जिंदगी लीड करने का जो लाइफ है, आप क्या करते हो? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा ही है, मेरा बेटी ऐसी ही है। उनको थोड़ा बाहर डालो, दुनिया उनको समझ में आए, तब देखो उनमें क्या परिवर्तन आता है। नहीं तो आप लोगों को ब्लैकमेल करते ही रहते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं ना। डिमांड रखेंगे तो हाँ करके उसका कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको उनको सच्चाई नहीं सिखा रहे हैं। सच्चाई वो बाहर जाने के बाद दुनिया क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होता है, वो उनको पता चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जिंदगी को भगवान को अर्पण कर। यस, हमने भी देखा है, कभी कभी हम ईश्वरीय सेवा में जाते हैं ना, आज भी स्पीकर करने के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। कभी कभी ऐसा ही होता है, नीचे सोना पड़ेगा, चारपाई भी नहीं मिलता है, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन मन का स्थिति भी कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, नहीं। वो भी क्योंकि फेस करना पड़ता है, आगे भविष्य में ऐसा सिचुएशन आ गया तो ऐसे क्यों, नो क्वेश्चन। ठीक है? तो और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना सम्मान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में याद रखना, तेरा तेरा कहने से आपकी आत्मा को बाबा यूज करेगा। इसके पहले में हमने बहुत बार डिस्कशन किया, स्वमान। आत्मा का मान कब बढ़ता है? जब आत्मा के ऊपर को ट्रीटमेंट चलता है। कपड़े का मान कब बढ़ता है? कपड़े को पानी में भिगो, सोप से उसको क्लीन करो, सूर्य की रोशनी में उसको सुखाओ, आयरन लगाओ, एक अच्छा नया जो प्लास्टिक है उसमें अंदर डालो, तो नया नया ट्रीटमेंट देते ही जाते उसका वैल्यू बढ़ेगा ना। वैसे आत्मा का मान, मन बुद्धि संस्कार का मान कब बढ़ेगा? जब उस सभी को भगवान यूज करेगा। आत्मा और सूक्ष्म इंद्रियों को यूज करने वाला भगवान है, और कोई मनुष्य आत्मा है नहीं। जितना यूज करते ही जाएंगे, अपना हाथ कब क्लीन होगा? जब बर्तन मांजेंगे, कपड़ा साफ करेंगे, पोछा लगाएंगे, उसको पानी लगाएंगे, तो वो क्लीन होगा ना। तो वैसे ही बाबा बाबा आपका आपका है, इसका मतलब आत्मा बाबा आत्मा को यूज करेगा, आत्मा का विकर्म विनाश होगा, उसमें शक्तियां भर देगा, तो मान बढ़ेगा। मेरा मेरा कहने से आप ही देख लो, तब क्या होता है, विकार उसमें लग जाता है, अभिमान आ जाता है। ठीक है? इसीलिए तेरा तेरा कहते हो, मेरा मेरा कहते हो, चक्कर। बाबा के बच्चे बहुत बुद्धिमान है। सेवा होने तक तेरा तेरा, फल आने के बाद मेरा मेरा, है ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं करना चाहिए। सेवा का पहले भी तेरा, सेवा का फल आने के बाद भी तेरा, तब देखो जिंदगी कितना सुखमय है। एक बात याद रखिएगा,
हर रोज जो बाबा ये विधि हमको बता रहे हैं, अपने जिंदगी में आप अप्लाई नहीं करेंगे तो ईश्वरीय सुख का अनुभूति आपको नहीं होगा। स्कूल कॉलेज लेवल में फॉर्मूला क्यों देते हैं? डॉक्टर को एजुकेशन क्यों देते हैं? अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो ना, तभी तो कमाई होता है। सिर्फ सुनकर बहुत अच्छा है कहने से रिजल्ट्स नहीं आएगा। थोड़ा दिमाग में रखो, जब कर्म करने के समय पर जो आता है तुरंत उसको अप्लाई करो। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आपने यूज ही नहीं किया, कैलकुलेटर चाहिए, मोबाइल में है ना, यूज करेंगे तो क्या होगा? उस क्वेश्चन का समाधान आएगा ना। अब यूज ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, इसलिए ये सभी विधि को अप्लाई करके देख लीजिएगा। स्लोगन, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित। एक होता है स्थूल रूप में समर्पित, माना तन सेवा केंद्र पर है, माउंट आबू में है, लेकिन दिल से समर्पित लौकिक में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकते हैं। कैसे? अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को, स्पेशली बाबा कहते हैं बुद्धि को, हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो। इसका मतलब बुद्धि किसके साथ में है? बाबा के साथ में है। बुद्धि का काम क्या है? जिस चीज के साथ आप मन से कनेक्ट हुए हो, जिस चीज के साथ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस शक्ति के साथ आप कनेक्ट हुए हो, योग लगाया है मन से, बुद्धि द्वारा उस चीज में जो भी गुण है अनुभव करना बुद्धि का। तो बुद्धि परमात्मा के साथ में है तो आपको क्या अनुभव होगा? परमात्मा में क्या है? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता, गुण। तो निरंतर वो पालना, वो शक्ति, वो श्रीमत, सहयोग मिलता रहेगा। इनको कहते हैं दिल से समर्पित होना। तो बाबा का कहने का भाव है, बाबा के बच्चे बन गए, बहुत अच्छा फर्नीचर लाया, बिल्डिंग बनाया, कार बनाया, इतना स्टूडेंट्स को हमने रेडी किया, इतना बिल्डिंग बनाया। इट इज नॉट रियलिटी। तो रियलिटी क्या है? निरंतर हर सेकंड कुछ भी करते हुए बुद्धि परमात्मा के साथ में है, परमात्मा का वो सप्त गुणों का अनुभव हो रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, तो समझ लो आप समर्पित हो। इसका मतलब ईश्वरीय सेवा परमात्मा का सप्त गुण से ही होता है। और भी इसका डिटेल चाहिए तो कल 3 बजे का क्लास अटेंड कीजिएगा, उसमें और भी डिटेल मिलेगा। यही सब्जेक्ट के बारे में ही बाबा ने संडे मुरली चलाई है, तो उसमें और भी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, हम शांति।